हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी लास्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिक ऑफ ट्यूनिंग मशीन डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर में वो है ट्यूनिंग मशीन एंड इट्स मॉडल। ट्यूनिंग मशीन क्या है, उसका मॉडल किस टाइप का होता है। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूनिंग मशीन, कैसे हम एक ट्यूनिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन ट्यूनिंग मशीन एंड पुश डाउन ऑटोमेटा, क्या क्या डिफरेंसेस हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में और ट्यूनिंग मशीन में, क्यों हमें पुश डाउन ऑटोमेटा का भी एक एडवांस वर्जन बनाना पड़ा जो कि है ट्यूनिंग मशीन। फोर्थ टॉपिक है वो है वेरिएंट्स ऑफ ट्यूनिंग मशीन, किस किस टाइप की हमारी ट्यूनिंग मशीन हो सकती है। सो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट है ट्यूनिंग मशीन। A tuning machine is like a very basic computer. It is a theoretical model that helps us to understand how computer process information and solve problem. A tuning machine can recognize and work with all types of languages. एक ट्यूनिंग मशीन बेसिक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है और हमें प्रोवाइड करता है एक ब्लूप्रिंट कि कैसे एक कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और जो प्रॉब्लम यूजर ने दी है कंप्यूटर को वो कैसे सॉल्व होगी। हमने उसको बनाया क्योंकि ट्यूनिंग मशीन जो है वो हर तरीके की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, चाहे फिर वो रेगुलर लैंग्वेज हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हो, चाहे फिर वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स हो। So, a tuning machine can recognize and work with all types of languages, including simple one like regular languages, more complex one like context-free languages and context-sensitive languages, and even the most complex one that follow no particular rule, जैसे कि है unrestricted grammar. Now, second point है essentially a tuning machine can solve any problem or process any language that a real computer can. It's like an ultimate problem solving machine. ये जो ट्यूनिंग मशीन है ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है एक रियल कंप्यूटर की तरह। इसी वजह से इसका जो नेम हमने उसको दिया है वो है अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। मतलब ये सिर्फ ओनली सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हमने पढ़ा ट्यूनिंग मशीन क्या होती है, अब देखते हैं कि ट्यूनिंग मशीन को हम कैसे बनाते हैं, मतलब उसका मॉडल क्या है। ट्यूनिंग मशीन मॉडल, अ ट्यूनिंग मशीन मॉडल इज शोन इन बिलो फिगर, जो नीचे हमने अब आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी डायग्राम, उससे पता चलेगा कि कैसे एक मॉडल तैयार किया जाता है ट्यूनिंग मशीन का। इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा कनेक्टेड टू रीड राइट हेड विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। पहला है इनपुट टेप, सेकंड है रीड राइट हेड एंड थर्ड है कंट्रोल यूनिट। डायग्राम में आपको बताती हूँ मैं कैसे। ये है हमारा इनपुट टेप जो कि टेप डिवाइडेड इनटू सेल्स एंड फाइनाइट लेंथ। नाउ ये जो हमारा एरो है ये हमारा हुआ रीड राइट हेड जो कि हेल्प करता है किसी भी इनपुट को रीड करने में, राइट करने में, एक्सेस करने में। देन अब इसमें क्या चेंजेस हैं, अभी तक जो हमने इनपुट टेप पढ़ी थी उसमें सिर्फ हमारे इनपुट सिंबल्स होते थे, बट बेसिकली अगर आप ट्यूनिंग मशीन की बात करो तो यहाँ पे एक सिंबल और यूज होता है इनपुट टेप के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हम बाद में जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में उसमें आपको पता चल जाएगा। बट अगर हम बात करें तो बी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं ब्लैंक को। नाउ जो हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे ट्यूनिंग मशीन मॉडल के वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है टेप। इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एंड इट्स डिवाइडेड इनटू सेल्स। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है, मतलब जो भी हमें इनपुट्स चाहिए वो हम इसमें स्टोर कर देते हैं एंड उस टेप को डिवाइड किया जाता है सेल्स के अंदर। ईच सेल कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन सिंबल। अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सेल एक ही इनपुट को स्टोर कर सकता है। देन आता है रीड राइट हेड। The read write head can read a symbol from where it is pointing to. जहाँ पर भी हमारा RW head जो है वो पॉइंट कर रहा है किसी भी सिंबल पे तो उसको वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। एंड इट कैन राइट इनटू द टेप टू वेयर द रीड राइट हेड पॉइंट्स टू। और अगर कहीं पर स्पेस खाली है एंड जो हमारा RW हेड है अगर वो पॉइंट कर रहा है किसी ब्लैंक सिंबल पे तो वो वहाँ पर राइट भी कर सकता है किसी भी इनपुट को। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो
RW हेड है हमारा, उसको कंट्रोल करती है कि वो कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट साइड में एक्सेस करेगा इनपुट्स को या फिर राइट साइड में एक्सेस करेगा इनपुट्स को, ठीक है। रीडिंग राइटिंग फॉर्म टू द टेप इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोल यूनिट, यही मैंने आपको बताया है। जो ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होते हैं इनपुट टेप के ऊपर, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। The different move performed by the machine depends on the current scan symbol and the current state, और जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट स्टेट पे और करंट इनपुट पे। अभी हमने थियोरेटिकली बात करी कि एक ट्यूनिंग मशीन क्या होती है, अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली अ ट्यूनिंग मशीन इज डिफाइंड एज अ 7 टपल्स। 7 टपल्स की हेल्प से आप एक ट्यूनिंग मशीन को डिफाइन कर सकते हैं। Q, sigma, delta, tau, Q naught, small b and f, where Q is a finite non-empty set of states, ये हमने पढ़ा है। Then आता है sigma is an non-empty set of input symbols and is a subset of tau and b belongs to sigma। अब जो हमारा सिग्मा है वो सबसेट है टाउल का, एंड जो हमारा बी है, बी मतलब ब्लैंक सिंबल, वो भी क्या बिलोंग करता है, किसे, हमारा जो सिग्मा है उसको, मतलब जो हमारे इनपुट्स हैं उनको ही बिलोंग करता है ब्लैंक सिंबल, क्योंकि वो इनपुट टेप में शो होता है। टाउ इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल्स, देन बी बिलोंग्स टू टाउ इज द ब्लैंक, और बी टाउल को बिलोंग करता है क्योंकि वो किसे डिनोट कर रहा है, ब्लैंक सिंबल को। देन हमारा आता है ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स क्यू इंटू टाउ गिव्स क्यू इंटू टाउ इंटू लेफ्ट एंड राइट। अभी मैंने आपको बताया ट्यूनिंग मशीन कैसे वर्क करती है। ट्यूनिंग मशीन में एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए हम एक इनपुट रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं, बट वो कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, लेफ्ट या फिर राइट। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ट्रांजिशन फंक्शन में कि वो इस स्टेट पे था, उसने ये इनपुट रीड करा और वो कौन सी साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे गया या राइट साइड पे गया। देन हमारा आता है क्यू नॉट विच इज द इनिशियल स्टेट, ये हम तो पढ़ चुके हैं, एंड एफ विच इज द फाइनल स्टेट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा अभी तक का। देन हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूनिंग मशीन, कैसे हम एक ट्यूनिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली वी हैव 3 टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट ट्यूनिंग मशीन। 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम ट्यूनिंग मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेशन बाय इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन टेबल, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम। पहले आईडी की फॉर्म में, देन ट्रांजिशन टेबल एंड द डायग्राम। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन विच इज रिप्रेजेंटेशन बाय इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। An instantaneous description of tuning machine is defined in terms of the entity input strain and the current state. Instantaneous description of tuning machine is defined as a string. जो हमारा ID है वो एक string की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, जिसके अंदर क्या सिंबल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अल्फा, बीटा, गामा क्या डिनोट करते हैं, बीटा इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ट्यूनिंग मशीन। अब जो हमारा रीड राइट हेड है वो कौन सी स्टेट पर है, कौन से सिंबल पे है, तो वो कौन बताएगा, बीटा। देन जो हमारी इनपुट टेप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहला होता है अल्फा एंड देन होता है गामा, इन विच गामा इज डिनोटेड बाय द प्रोसेस स्ट्रिंग। जो हमारा अल्फा है वो क्या बताता है कि कौन कौन से इनपुट्स हैं जो पहले से प्रोसेस हो चुके हैं, मतलब उस पर जो रीड राइट हेड है वो पहुंच चुका है और उसको एनालाइज कर चुका है। वहीं पे अगर देखा जाए गामा, गामा इज द रिमेनिंग स्ट्रिंग टू बी स्कैन्ड, और गामा डिनोट करता है उन स्ट्रिंग्स को जो कि अभी तक एक्सेस नहीं हुई है रीड राइट हेड के द्वारा। अब आप स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये डायग्राम, इससे समझते हैं कि कैसे हमने रिप्रेजेंट करा आईडी की फॉर्म में ट्यूनिंग मशीन को। ये हमारी इनपुट टेप है। अब जो हमारा RW हेड है वो कौन से इनपुट पे है, A3, और A3 जहां पर हमारा प्रेजेंट है उस पर हमारी जो स्टेट है वो है Q3, तो हमारा बीटा क्या हो गया, Q3। क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट स्टेट के बारे में बताता है। देन जो Q3 से पहले वाले, मतलब जो लेफ्ट साइड में इनपुट्स हैं हमारे, वो कौन से इनपुट्स हैं जो कि एक्सेस हो चुके हैं, और वो किससे डिनोट होंगे, अभी हमने पढ़ा अल्फा से, तो ये हमारा लेफ्ट सीक्वेंस हुआ क्योंकि वो पहले से एक्सेस हो चुका है। नाउ जो A3 के राइट हैंड साइड पे हमारे इनपुट्स, वो सारे कौन से इनपुट्स होंगे,
गामा इनपुट्स, मतलब जो अभी तक एक्सेस नहीं हुए, जिन पे कोई भी ऑपरेशन अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ है, उनको हम बोलते हैं राइट सीक्वेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। नाउ कैसे एक ट्यूनिंग मशीन में जो हमारा मूवमेंट है, मतलब ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, तो वो कैसे परफॉर्म होता है, उसके लिए ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये यूज करना पड़ता है। नाउ हम आते हैं सेकेंड हमारा रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन टेबल। इफ डेल्टा क्यू कॉमा ए गिव्स अल्फा बीटा गामा, अभी हमने बताया अगर एक ट्रांजिशन हो पा रहा है और उसमें हमें स्ट्रिंग मिले अल्फा बीटा गामा, वी राइट अल्फा बीटा अंडर अ कॉलम। हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को और गामा को कॉलम के अंदर लिखेंगे। देन हमारी जो क्यू स्टेट्स है वो रोम में लिखी जाएंगी। सो इफ वी गेट अल्फा बीटा गामा इन द टेबल, इट मीन्स दैट अल्फा इज रिटन इन द करंट सेल। अब जो हमारा अल्फा है वो क्या बता रहा है, हम कौन सी करंट स्टेट पे हैं। बीटा गिव्स द मूवमेंट ऑफ हेड, बीटा जो है वो हमें बताएगा कि जो हमारा हेड है वो लेफ्ट मूव कर रहा है या फिर राइट मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया ना ट्यूनिंग मशीन में क्या होता है, लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है। एंड जो हमारा गामा है वो डिनोट करता है कि हम कौन सी नई स्टेट पे जाएंगे एक ऑपरेशन को परफॉर्म करके। स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी ये टेबल। इसी तरीके से आप जो हमारी ट्यूनिंग मशीन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ द थर्ड वन जो है वो है रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम हमने बेसिकली अभी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं लास्ट, उन सभी में हमने बनाया है। सेम इसी तरह हम ट्यूनिंग मशीन में भी इसको बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ट्यूनिंग मशीन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ। ट्यूनिंग मशीन रिप्रेजेंट की जा सकती है ग्राफ के द्वारा भी। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पहला वर्टिसेस जो कि हमें क्या बताता है, स्टेट्स के बारे में। सेकंड कंपोनेंट इज एजेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रांजिशन। जो हमारे वर्टिसेस हैं वो हमारी स्टेट्स के बारे में बताते हैं, एंड जो हमारे एजेस हैं वो बताते हैं कि कौन सी स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम गए, मतलब क्या ट्रांजिशन परफॉर्म हुआ। नाउ लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी बाय ट्यूनिंग मशीन। A string W of language L is said to be accepted by tuning machine if it holds in final state. अगर जो हमारी लैंग्वेज है वो होल्ड हो रही है फाइनल स्टेट पे जाके, तो जो हमारी लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड अ स्ट्रिंग W of language L is said to be rejected during the access analyze of the language by tuning machine if either it halt in non-final state or does not halt. Now the topic is difference between tuning machine and push down automata. क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने ट्यूनिंग मशीन को बनाया। पहला जो डिफरेंस है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा हैज ओनली वन टेप। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर सिर्फ एक इनपुट टेप होती है, जबकि ट्यूनिंग मशीन के अंदर इनफाइनाइट टेप्स हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, पुश डाउन ऑटोमेटा हैज अ स्टैक। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है, स्टैक, एक स्टैक होता है। वहीं पे ट्यूनिंग मशीन के अंदर इनफाइनाइट मेमोरी प्रेजेंट होती है जिसमें आप इनपुट को स्टोर कर सकते हो। थर्ड डिफरेंस है, जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो लेस पावरफुल है ट्यूनिंग मशीन से, एंड जो ट्यूनिंग मशीन है इज मोर पावरफुल देन पुश डाउन ऑटोमेटा। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस है किसी को भी बताने के लिए कि ये मशीन जो है वो ट्यूनिंग मशीन है एंड दिस विल बी द पुश डाउन ऑटोमेटा। जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं पे अगर ट्यूनिंग मशीन की हम बात करें तो वो हर टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, हर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। Then push down automata is non-deterministic automata and tuning machine is deterministic push down automata. Variants of tuning machine. कितने टाइप्स की ट्यूनिंग मशीन हो सकती है? बेसिकली 3 टाइप्स की ट्यूनिंग मशीन होती हैं। पहली है मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन, सेकेंड है मल्टी डायमेंशनल ट्यूनिंग मशीन, एंड द थर्ड वन इज मल्टी हेड ट्यूनिंग मशीन। नाम से ही आप समझ गए होंगे। बेसिकली पहला जो है हमारा वो है मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन। डिस्कस करते हैं। अ ट्यूनिंग मशीन विल सेवरल इनपुट टेप्स इज सेड टू बी मल्टी ट्यूनिंग मशीन। जब एक ट्यूनिंग मशीन में मल्टीपल इनपुट टेप्स प्रेजेंट हों तो वो क्या कहलाई जाती है, मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन। In a multi-tape tuning machine,
ईच टेप इज कंप्लीटेड बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट RW हेड। मतलब अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल टेप्स प्रोवाइड की गई हैं इस ट्यूनिंग मशीन के लिए, तो सिर्फ एक हेड के द्वारा तो हम सबको एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, तो हर एक इंडिविजुअल टेप के लिए उनका खुद का इंडिपेंडेंट RW हेड प्रेजेंट होता है, जो कि उन्हें एनालाइज करता है, उन्हें स्कैन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा डायग्राम है, ये किसके लिए है, जब हमारे पास k नंबर ऑफ टेप्स होती हैं। तो यहाँ पे ये टेप 1 है, ये टेप I एंड दीज आर द टेप K। यहाँ पे ये इतनी सारी हमारे पास इनपुट टेप्स प्रेजेंट है। अब इन सब के लिए इंडिपेंडेंट एक एक हेड दिया गया है, जिससे वो स्कैन कर सके उन पर्टिकुलर इनपुट टेप्स को। टिपिकली ऑन अ N टाइप ट्यूनिंग मशीन कैन बी डिफाइंड। अब जो हमारी N टाइप ट्यूनिंग मशीन है, वो किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है। इट कैन बी डिफाइंड बाय 7 टपल्स। सेम 7 टपल्स होते हैं जैसे एक बेसिक ट्यूनिंग मशीन में होते हैं, बट वेयर ऑल द पैरामीटर्स हैव द सेम मीनिंग। सारे पैरामीटर्स, सारे जो हमारे टपल्स हैं, उनका सेम मीनिंग होगा जैसे हमारा बेसिक ट्यूनिंग मशीन बताता है, बट जो हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन है मल्टी टेप ट्यूनिंग मशीन का, वो डिफरेंट होता है। नाउ हम आते हैं अपने सेकेंड टाइप पे, मल्टी डायमेंशनल ट्यूनिंग मशीन। मल्टी डायमेंशनल से क्या मतलब है कि हमारा जो ट्यूनिंग मशीन है, उसमें हमारे पास इनपुट टेप जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। ट्यूनिंग मशीन इज सेड टू बी मल्टी डायमेंशनल ट्यूनिंग मशीन। इट्स इनपुट टेप कैन बी व्यूड बाय मल्टी मूव्स। जब हम एक इनपुट टेप को मल्टीपल मूव्स से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, तो वो क्या कहलाई जाती है, मल्टी डायमेंशनल ट्यूनिंग मशीन। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ 2 डायमेंशनल ट्यूनिंग मशीन इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन फंक्शन। अब जो हमारा 2 डायमेंशनल ट्यूनिंग मशीन है, उसका जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है, Q इंटू टाउ गिव्स Q इंटू टाउ LRUD स्टॉप। अब LRUD की फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट राइट अप डाउन। मतलब वो चारों डायरेक्शन में किसी भी इनपुट को स्कैन कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। यही जो आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी से बताया जा रहा है कि एक जो रीड राइट हेड है, वो हमारा चारों डायरेक्शंस में जाके एनालाइज कर सकता है, स्कैन कर सकता है किसी भी इनपुट को। नाउ द लास्ट थर्ड type of tuning machine is multi-head tuning machine. A multi-head tuning machine M has 6 tuples. अब जो हमारा multi-head tuning machine है, उसमें कितने टपल्स होते हैं, 6 टपल्स होते हैं, and can viewed as tuning machine contain single tape and single finite state controller. अब जो हमारा मल्टी हेड है, वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारे हेड्स जो होते हैं रीड राइट हेड, वो तो हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो इनपुट टेप होगी वो भी एक ही होगी, और जो हमारा कंट्रोल स्टेट है वो भी एक ही होगा। द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ मल्टी हेड ट्यूनिंग मशीन कैन बी डिफाइंड एज, और ये जो हमारा है, ये ट्रांजिशन फंक्शन है मल्टी हेड ट्यूनिंग मशीन के लिए, वेयर N इज नंबर ऑफ RW हेड्स। कितने रीड राइट हेड्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग मशीन में, ये डिनोट करता है। A move of the multi-head tuning machine depend upon the state and the symbols scanned each head in one move. The read-write head take moves independently, left, right और may remain stationary. या तो वो लेफ्ट मूव करेगा या फिर वो राइट मूव करेगा, या फिर आप जो वो इनपुट है जिसपे हमारा रीड राइट हेड है, उस पर स्टॉप कर देगा, मतलब कोई स्कैन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब जो स्क्रीन पे आप एग्जाम्पल डायग्राम देख पा रहे हो, वो है जब एक ट्यूनिंग मशीन में 5 हेड प्रेजेंट हो, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो पांचों हेड्स हैं, ये खुद इंडिविजुअली एक एक इनपुट को रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन।